हेलो स्टूडेंट, लास्ट सेशन हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ लेंथ का इनडायरेक्ट मेथड पे डिस्कशन कर रहे थे और वहां पर एक मेथड हम लोगों ने सीखा था इको मेथड। इको मेथड में लेजर, मेजर, रेडार, है ना, सोनार, इन सब के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब इको मेथड भी कहीं पे आके फेल हो जाता है। इको मेथड क्या था कि आप किसी चीज को आप टारगेट पे स्ट्राइक करा के वापस अपने पास बुलाते थे। अब सपोज करिए कि कोई हाइट है, अब वहां तो ऊपर अगर एक हाइट है तो उस हाइट पे अगर हम बुलेट भी फायर करेंगे तो सीधे निकल जाएंगे, तो टकरा के साउंड आप तक नहीं आएगी। तो कहीं पे जब इको मेथड फेल हो जाए तब हम कैसे डिस्टेंस को मेजर करें? तो इसके लिए एक नया मेथड बनाया गया, ट्रायंगुलेशन मेथड। अब ट्रायंगुलेशन मेथड से हम लोग दूरी या डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो सबको पता है कि एंगल कब बनता है, तो एंगल बनने के लिए आपको पता है कि हमारे पास दो लाइन का होना जरूरी है। सिंगल लाइन कभी भी कोई एंगल मेंटेन नहीं करती, उसके लिए कितनी लाइन चाहिए? दो। क्लियर? अब इस एंगल पे अगर हम आ जाए तो थीटा, एंगल इक्वल होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से साइन कॉस टेन के लिए हम लोग नहीं पढ़ते थे लास्ट बटे कक्का, लाला अमरनाथ कभी कभी आते, तो ये साइन हो जाता था, ये कॉस और ये टेन, यानी साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस बिहाफ पे हम लोग ट्रायंगुलर मेथड को सीखेंगे, लेकिन ट्रायंगुलर मेथड कब अप्लाई होगा? तो ट्रायंगुलर मेथड में तब अप्लाई होगा जब इको मेथड हमारा फेल हो जाएगा। ओके, सपोज करिए कि ये आपका टावर है। अच्छा, ये अप्लाई और भी एक एग्जांपल है, जैसे एक रिवर है और रिवर के बैक साइड आपका एक ट्री खड़ा हुआ है, पेड़, उसकी हाइट पता कर दो, या तो आप रिवर को पार करके जाइए, है ना, फिर उसकी हाइट नापिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। तो हम क्या करते हैं कि यहां पर मान लीजिए एक बिल्डिंग है, इसकी हमें हाइट h के बारे में पता करना है। हाइट h है और h को हमें कैलकुलेट करना है। तो सपोज करिए ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का पीक पॉइंट है, ये इसका बेस है। तो ये जो लाइन है, यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है पी पर, तो बिल्डिंग का जो टॉप है ये इस ऑब्जर्वर के आंख पर एक एंगल मेंटेन करेगा थीटा, इस थीटा को बोलते हैं एलिवेशन एंगल। ठीक, अब हमने क्या किया कि इसके बेस पे यहां पे खड़े होकर यहां से चले 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 और यहां पी पे आ गए। तो यहां से जब हम यहां पे पहुंचे तो हमने डिस्टेंस x को क्या कर लिया? मेजर कर लिया, नाप लिया। क्लियर? x नाप लिया और थीटा भी नाप लिया, यानी यहां पे दो नोन वैल्यू हमें पता है, x एंड थीटा। तो यहां पे जब हम अप्लाई करेंगे tan थीटा इक्वल तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है? AB, बेस क्या है? PA। तो tan थीटा इक्वल क्या आ गया? AB कितना? h, बेस कितना? x। ठीक, तो x इक्वल किसके आ जाएगा? h अपॉन टेन थीटा, और ट्रिग्नोमेट्री से 1 अपॉन टेन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? कॉट थीटा। तो h इक्वल किसके आ गया? नहीं, h ही तो फाइंड करना था ना, तो सॉरी h यहाँ पे फाइंड करना, सिंपल सा h इक्वल किसके आ गया? x टेन थीटा। तो यहां पर हमने x मेजर कर लिया, यहां से खड़े होके यहां तक चले और डिस्टेंस नाप ली। थीटा मेजर कर लिया, तो हमें x और थीटा की वैल्यू पता है, तो हम इसकी हाइट आराम से इजी वे से कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी मीटर स्केल के। तो ये मेथड समझ में आ गया। तो ट्रायंगुलर मेथड का मतलब जहां पे एक ट्रायंगल बने। क्लियर? अब कभी कभी क्या होगा कि यहां पे हमें x को फाइंड करने के लिए इसके इनिशियल यानी बेस के पास जाना पड़ रहा है, फिर यहां से चल के यहां पे आना पड़ रहा है। अब सपोज करिए कि हम यहां पे पहुंच ही नहीं सकते,
तो जब हम पहुंच नहीं पाएंगे तो यहां से चल के आएंगे कैसे? तो इसका भी मेथड देख लीजिए कि अगर हमें ये x यहाँ पे अगर हम ना पहुंच पाए तो हम कैसे इसकी हाइट फाइंड करेंगे। ओके, तो नोट कर लिया बच्चों, नोट कर लिया इसको। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रिलैक्स होइए, गर्मी है, पानी पीजिए खूब, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखने जा रहे हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करनी है और उसके बेस तक इसी वे से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कैसे मेजर करेंगे। तो सपोज करिए कि एक नदी के किनारे के पेड़ खड़ा हुआ है, इस पेड़ की पीक की हमें हाइट पता करनी है। तो बेटा अब इस ट्री की हमें हाइट फाइंड करनी है। कंडीशन ये कि रिवर के अपोजिट साइड हमारा ट्री खड़ा हुआ है, इसके बेस तक हम नहीं पहुंच सकते। यहाँ पर इसके बेस तक पहुंच सक रहे थे, इसलिए हमने x फाइंड कर लिया था और हमारा आंसर इजी से निकल आया। जब हम इसके बेस तक ना पहुंच पाए तो वहां पे क्या मेथड अप्लाई करेंगे? तो आपने कहा कि ये पी एस की हाइट फाइंड करनी है, ये एक बेस है, यहाँ पे हम पहुंच नहीं सकते, पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ। तो जब पर्सन ने इसको देखा तो इसके टॉप ने पर्सन पर की आंख पर कितना एंगल बनाया? थीटा। तो इन एंगल पी ए बी tan θ1 इक्वल h अपॉन b, तो b इक्वल h tan θ1 आ गया। h cot थीटा, h cot थीटा। अगेन अब पर्सन यहां से चला और Q पर आया, जब यहां से यहां तक आया तो उसने एक डिस्टेंस को मेजर कर लिया, नाप लिया कितनी डिस्टेंस वो चल के गया है। तो जब ये चल के गया P से Q पर आया तो कितनी डिस्टेंस चला? वो x। तो अगेन इन ट्रायंगल AQB, तो ये पूरा ट्रायंगल है ना, तो यहां से tan θ2 क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना हो जाएगा? x प्लस b। तो यहां से h कितना, x प्लस b कितना आ जाएगा? h अपॉन tan θ2। इट मींस x प्लस b इक्वल h cot थीटा। तो x इक्वल क्या आ जाएगा? h cot θ2 माइनस b। इस b की वैल्यू उठा के यहां से यहां पुट कर देते, तो x कितना आ गया? h cot θ2 माइनस h cot θ1। पूरे से कॉमन क्या निकल आएगा? h। तो h cot θ1 माइनस cot θ2। तो h इक्वल किसके आ गया? x अपॉन cot θ1 माइनस cot θ2। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आ गया। अब बिना यहाँ पे जाए b की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं पता चली, बस हम दो बार एंगल निकाल लें। एक बार पर जहाँ पे खड़े थे वहां से थोड़ा डिस्टेंस पर चल के यहाँ से θ1 θ2 पता होगा, इसको मेजर कर लेंगे और x हमारा आंसर आ जाएगा। ओके ओके, फटाक से नोट करिए। फिर इसका अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टू मेजरमेंट साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया? तो आपको ये दोनों टेक्निकल मेथड के दोनों पार्ट समझ में आ गए। एक पार्ट में बेस से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, दूसरे पार्ट में अगर हम डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते तो ये मेथड है। अब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का अगर हमें साइज पता करना है, साइज इन द सेंस डायमीटर, तो कैसे पता करेंगे? अब सपोज करिए हमें चंद्रमा की डायमीटर पता करनी है, तो ऐसा तो नहीं यहाँ से आप जाओगे वहाँ पे 1 मीटर स्केल पकड़ोगे, एक को यहाँ पकड़े खड़े हो, फिर घूम के जाओगे पूरा मेजर कर दो, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो आप कहेंगे सर नहीं। तो अब हम यहीं पे अर्थ पर रहकर एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जेक्ट है उनकी हम डिस्टेंस साइज कैसे मेजर कर सकते हैं? तो इसके लिए टू मेजर साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के लिए मेथड यही है, ट्रायंगुलेशन मेथड। कैसे? तो सपोज करिए ये आप अर्थ सरफेस, हम लोग सरफेस पे रहते हैं, सबको पता ही। सरफेस के किसी घर पे एक पर्सन ये खड़ा होगा, ये हमारा मुंह, ठीक। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से जब हम देखेंगे तो उसका इमेज हमारी आंख पर बनेगा। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एक व्यवस्था होती है कि आप उसका एंगल उसी के साथ साथ मेजर कर सकते हैं। तो ये एंगल कैसे मेजर करेंगे? बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से इस मून ने जो आपके आई पर एक एंगल सबटेंड किया, कितना? थीटा। तो जब हम बहुत दूर चले जाते हैं, अब इस पे आ जाए कि एंगल इक्वल अर्क अपॉन रेडियस या tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
अगर ये लाइन और ये लाइन राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते थे tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस ये हाइपोटेन्यूज। कहीं कहीं पे हम tan थीटा की जगह थीटा भी लिख लेते हैं, तो भी ये p अपॉन बेस हो जाएगा। क्यों? तो सपोज करिए कि ये बहुत दूर पे हम देख रहे हैं, तो ये थीटा अगर स्मॉल, तो ये दोनों साइडें आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। तो जब ये बराबर हो जाएगी तो उस केस पर चाहे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखें चाहे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखें, वैल्यू सेम है। इसी तरीके साइन थीटा में थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इक्वल थीटा। तो जब ये एंगल बहुत स्मॉल होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी हो, उसको एज ए थीटा हम लोग यूज कर सकते हैं। तो थीटा इक्वल होता था अर्क अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या। तो लेंथ ऑफ द अर्क अपॉन रेडियस। तो अर्क कौन है यहाँ पे? ये, इसकी लेंथ में मान ली कितनी है d, और रेडियस कितनी है? ये आप रेडियस ले लो चाहे ये ले लो। तो रेडियस कितनी आ गई? s, ये s हो गई। तो थीटा इक्वल किसके आ गया? ए बी यानी अर्क अपॉन रेडियस, डी अपॉन एस। तो डी इक्वल किसके आ गया? एस थीटा। तो यहां से हम इसका साइज ऑफ मून मेजर कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोगों ने टॉपिक क्लियर किया ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ का, ट्रायंगुलर मेथड। अब इसमें एक टॉपिक और बचा है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, यानी खगोलीय जो हमारे आसमान में जो तारे हैं, प्लेनेट्स हैं, उनकी डिस्टेंस कैसे मेजर की जाए। तो उसके लिए एक पैरेलैक्स मेथड यूज किया गया। कौन सा? पैरेलैक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पैरेलैक्स मेथड। तो जब हम नेक्स्ट टाइम पे बेटा जब पैरेलैक्स मेथड पढ़ाएंगे तो सभी लोग एक्टिव होकर हमारी क्लास में अवेलेबल रहें, ठीक, और आराम से देखें, ठीक। तो लास्ट वीडियो जो मैंने मेजर की थी इको मेथड में, तो उसमें एक बच्चे का नाम है शायद निशान तिवारी, उसका एक डाउट था कि सर साउंड की स्पीड क्या होती है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो साउंड की स्पीड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 332 मीटर पर सेकेंड होती है, बट Vt इक्वल V0 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ से जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करे, टेम्परेचर चेंज हो, जैसे आज टेम्परेचर हमारा मान लीजिए अभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, कल 30 होगा, कभी 20 होगा, तो टेम्परेचर के साथ साथ साउंड की स्पीड भी वेरी करती है, स्पीड मेंटेन रखती है, मतलब वेरी करती है। और इस फार्मूले से जो टेम्परेचर और मेजर करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, हमारा आंसर उस एट ए टाइम, जिस टाइम पे आप चाहते हो उस टाइम पे आपको साउंड की स्पीड पता चल सकती है।